तो अभी हम एक जे मेन 2025 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये 23 जनवरी शिफ्ट वन में आया था ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको लेट जेड कॉन्जुगेट माइनस आई अपॉन 2z बार प्लस आई का जो मॉडुलस है वो 1/3 के बराबर है और जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस इक्वेशन से जो सर्किल बनेगा उसका सेंटर सी है। फिर हमें पता करना है कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल जिसका एक वर्टेक्स आपका सी होगा, एक वर्टेक्स 0 0 होगा और तीसरा वर्टेक्स आपका अल्फा कॉमा 0 होगा। तो उसका जो एरिया है वो 11 स्क्वायर यूनिट्स है। तो हमें अल्फा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे आपको जो मॉड्यूलस दे रखा है, यानी आपको तो पहले ये इक्वेशन ऑफ सर्किल निकालना पड़ेगा, यानी आपको जेड को अज्यूम करना पड़ेगा कि आपका ये एक्स प्लस आयोटा वाई है। फिर आपका जो कॉन्जुगेट ऑफ जेड होगा वो आ जाएगा आपको एक्स माइनस आयोटा वाई। अब इसको सब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन ऑफ सर्किल निकालेंगे तब जाके सेंटर निकलेगा और फिर हम लोग फर्दर इसके बाद एरिया निकाल पाएंगे। तो आप यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो मॉडुलस की प्रॉपर्टी की ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जेड बार माइनस आयोटा अपॉन 2z बार प्लस आयोटा। राइट। तो यहाँ पे मॉडुलस की प्रॉपर्टी हमने यूज कर दी कि Z1/Z2 का जो बार का मॉडुलस होगा वो Z1/Z2 के बराबर होता है, ऐसा कर लो। ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी हमने यूज कर ली। अब यहाँ पे आप सारे वैल्यूज आप पुट कर दो तो एक्स माइनस आयोटा वाई माइनस आयोटा का मॉडुलस डिवाइड बाई 2 टाइम्स एक्स माइनस आयोटा वाई और प्लस आयोटा, ये है इसका मॉडुलस इक्वल्स टू 1/3। राइट। अभी यहाँ पे आपको इसको रीअरेंज करोगे तो आपके पास एक्स माइनस वाई प्लस 1 टाइम्स आयोटा अपॉन यहाँ पे 2x, और फिर ये आपको माइनस अगर निकाल लिया तो हमने कहा तो ये आपको 2y-1 टाइम्स आयोटा का मॉडुलस इक्वल्स टू 1/3। अब इनको लिख सकता हूँ मैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर, बेसिकली 2x का होल स्क्वायर प्लस 2y-1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/3। अब दोनों तरफ हमने स्क्वायर करना है ताकि स्क्वायर रूट हट जाए। तो फिर ये आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर और अपॉन आप इसको कह सकते हो 4x स्क्वायर प्लस 2y-1 का होल स्क्वायर इज एक्चुअली इक्वल टू 1/9। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आपको आ जाएगा 9 और इसको एक्सपैंड करते चलते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y+1 और इक्वल्स टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आते हैं और इसको लिखते हैं 4x स्क्वायर और फिर 4y स्क्वायर माइनस 4y+1। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 18y प्लस 9 इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर और फिर माइनस 4y+1। अब सबको एक तरफ ले आते हैं तो ये आपका बन जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर और 18+4 विल बी 22y और यहाँ पे बन जाएगा आपको 9-1 इज 8। अभी सर्किल का इक्वेशन जो मिल रहा है हमें जो कि है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 22/5 टाइम्स y और ये प्लस 8/5। तो उसका जो सेंटर होगा सर्किल का वो आप समझ सकते हो कि ये मतलब 0, -11/5 होगा यहाँ से। ठीक है। तो हमें सेंटर तो सर्किल का मिल गया। राइट। अभी बाकी के दो पॉइंट्स क्या हैं, एक ओरिजिन है और एक अल्फा जीरो है। तो आप इसको देखो तो आपका कुछ इस तरीके से बन रहा है। आप यहाँ पे आपका ओरिजिन है। ठीक है। ये पॉइंट है आपका ओरिजिन और ये आपका कहीं पे ये 0, -11/5 है और यहाँ पे कहीं पे आपको अल्फा कॉमा 0 है। तो ये तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका एरिया तो पता ही चल रहा है कि ये आपको 1/2 इंटू अल्फा और ये फिर जितना 11/5, ये जो होगा एरिया एक शुड बी इक्वल टू 11, शायद ये दे रखा आपको 11 के बराबर है। यस, 11 स्क्वायर यूनिट्स। तो आपके यहाँ से 11 कैंसिल होता है तो आपको अल्फा की वैल्यू मिल जाती है 10। पर उन्होंने क्या पूछा है, उन्होंने पूछा है आपको अल्फा स्क्वायर की वैल्यू विच इज अभी 100। तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आप कह सकते हो इज 100। तो बस यही है कहानी इस क्वेश्चन की। आपके पास अल्फा स्क्वायर की वैल्यू मिल गई 100।
तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही है, एक जगह पे यहाँ पे अगर हमने मॉडुलस की प्रॉपर्टी यूज कर दी तो फिर ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ठीक है, फिर फर्दर आप उसको सॉल्व करते जाओगे, इक्वेशन ऑफ सर्किल से आप उसका सेंटर निकाल लोगे। सेंटर निकलने के बाद फिर आप समझ लेना कि ये किस तरह का सर्किल बन रहा है, एंड आफ्टर दैट यू कैन फाइंड द एरिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इतना ही। अगर आपको कोई क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।